हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 70 बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए आपके अंतिम जो 35 दिन है, किस तरीके से आप जनरल स्टडी के सारे सेक्शन को इसमें कवर कर सकते हैं, एक रणनीति स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। देखिए, आपके पास आप 35 डेज में 30 डेज की अपनी एक स्ट्रैटेजी लेके चलिए और एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले आपको जो की या कोर पॉइंट्स आपके हैं, आपने उनको रिवाइज करना है कई बार। तो 30 डेज के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि स्टार्टिंग के जो आपके 10 डेज हैं, इसमें आपको अपना फाउंडेशन या फिर आपकी आंसर राइटिंग दोनों पैटर्न पे इस तरीके से एक बैलेंस बनाना है कि आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाए। और इस फाउंडेशन के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी यहाँ पे चीज़ है वो है PYQ क्वेश्चन में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मोटे मोटे टॉपिक। जैसे अगर बात की जाए फाउंडेशन में साइंस टेक की, तो आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी वगैरह के जो विषय है, या फिर आपका जो स्पेस इकोनॉमी वगैरह, डिफेंस वगैरह की जो टेक्नोलॉजी है, ये बार बार पूछे जा रहे हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चन। तो इस पे आपने काम करना है। AI हो गया, तो ये 4-5 लगभग क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके तैयार होने चाहिए। ऐसे ही इकोनॉमी में आपके सेक्शन है, जैसे फूड प्रोसेसिंग, MSME, इंडस्ट्री को लेके हो गया, लॉजिस्टिक वगैरह को लेके हो गया, तो ये सेक्शन आपके तैयार होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि DPSP वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लगभग 60 से 70 टॉपिक हैं, ये आपके पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। ये है आपका फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन आपका 10 दिन के अंदर पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से। जर्नल हिंदी के लिए क्या है कि जर्नल हिंदी के लिए जो आपके स्टार्टिंग के 10 दिन की फाउंडेशन है, आप 1 से 2 दिन काम कर सकते हैं इस पर बहुत अच्छे से, या फिर साइड में आप 30 मिनट का एक टाइम बना लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए। वैसे जिनका ऑलरेडी जो UPPCS वगैरह देते हैं उनका हिंदी अच्छा रहता है, पर इस पेपर को भी जो खास तौर पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं बहुत हल्के में ना लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप क्वालिफाइंग करने में भी आपको दिक्कत आ जाए। दूसरी बात है कि एसे राइटिंग का एक ही मंत्र है, 1 essay पर डे। एक निबंध कम से कम रोज लिखिए, या फिर कम से कम हफ्ते में 7 दिन में आपके 4 ऐसे होने चाहिए। तो इसके लिए हमारी ऐसे की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो 20 ऐसे की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अगले 30 डेज में, क्योंकि ये प्रत्येक टेस्ट में हम 4 ऐसे के आपको ऑप्शन देते हैं, उसके मॉडल आंसर देते हैं, 2 ऐसे आप लिख के सबमिट करते हैं। मित्रों, अगले 3 तारीख से लेके बेसिकली जो आपके स्टार्टिंग के फाउंडेशन के 10 दिन है, इसमें डे 3 से लेके 10 तक आपको क्या करना है, जनरल स्टडी GS 1-2 का जो सेक्शन है, इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिसमें आपका हिस्ट्री, कल्चर है, ज्योग्राफी है बिहार का, खास तौर पे आप देखेंगे मॉडर्न बिहार का पार्ट है पूरा, पॉलिटी गवर्नेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और बिहार का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, और इकोनॉमी ऑफ बिहार में आप बिहार का बजट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो विषय हैं, ये सारे तैयार कर लीजिए। तीसरे दिन से लेकर 10वें दिन के बीच में GS 1-2 के ये सेक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार करने से एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका कोर पॉइंट्स पे काफ़ी अच्छी कमांड है, आपका डेटा काफ़ी अच्छा प्रिपेयर है। और सबसे बड़ा मजबूत जो यहाँ पे पिलर है वो है आपकी आंसर राइटिंग। कम से कम भी आपको 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन पर डे लिखने चाहिए, और इसमें आपका फोकस होना चाहिए इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। जो आपके आंसर्स का एक सबसे बेस्ट फ्रेम होता है, वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली लेके आना है अपनी आंसर राइटिंग के फेज़ में। तो ये आपका फेज़ स्ट्रेटजी का स्टार्टिंग के 10 दिन का हो गया। इसके बाद सेकंड फेज़ जो आपका डे 11 to 20 वाला चलेगा, ये इंटेंसिव सब्जेक्ट है। आपको इंटेंसिव नॉलेज लानी है, स्टडी करना है और रिवीजन करनी है अपने सेक्शंस पे। इसके लिए देखिए, आप इसमें 11वें से 15वें दिन में GS 1-2 में क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि सोशल इशू हो गया आपका, बिहार स्पेसिफिक टॉपिक हैं कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइंस टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है, करंट डेवलपमेंट, करंट अफेयर से जुड़े हुए विषय हैं, इन्वायरमेंट है, डिसास्टर मैनेजमेंट है, और करंट अफेयर के बाकी जो स्टेट से जुड़े हुए, जैसे कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, और गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, और बिहार से जुड़े हुए जैसे सोलर है, आपका सोलर एनर्जी है, लॉजिस्टिक है, उसके अलावा और भी जैसे एग्रीकल्चर वगैरह के डेवलपमेंट है, जब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्कीम्स, प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, वो सारे आपको तैयार कर लेने चाहिए। तो बेसिकली हमारा दूसरा फेज़ जो स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपका फोकस रहेगा करंट से जुड़े हुए सारे विषयों पे, जिसमें गवर्नेंस है, साइंस टेक है, बिहार से जुड़े हुए आपके महत्वपूर्ण विषय है। दिन 16 से लेकर 20 तक आपने क्या करना है, तो थोड़ा सा 4 दिन आप लोग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से काम कर लीजिए। और GS के लिए क्या करना है, तो आप 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन पर डे लिखते रहिए फ्रेमिंग के लिए। और मित्रों, GS की फ्रेमिंग के लिए हमारा शिखर बैच अभी भी चल रहा है। इसमें आपके टोटल 36 टेस्ट हैं, 28 GS के, 8 ऐसे के टेस्ट हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आंसर राइटिंग के आपके कोर विषयों पे काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। मॉडल आंसर की क्वालिटी और कॉपी रिव्यू काफ़ी अच्छा है, जो आपने कई सारे सैंपल्स में देखा होगा।
तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे शिखर बैच को, जिसमें जीएस में आंसर राइटिंग आपको करवाई जा रही है। फेज 3 क्या है, तो डे 21 से 30 तक आपने कैसे काम करना है, तो ये पूरा आपका PYQ क्वेश्चन की रिवीजन पे टिका हुआ है। जो स्टार्टिंग में आपने 60 से 70 टॉपिक टारगेट किए थे वही आपने फिर से रिवाइज करने, ताकि आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो। बाकी मित्रों, आंसर राइटिंग में सेल्फ इवोल्यूशन भी कीजिए। बार बार किसी टॉपिक पे पढ़ने के बाद उसे प्रेजेंट करने के लिए एक आंसर लिखिए। आप डेली निबंध लिखिए, देखिए कि कैसा फ्रेम आपका आ रहा है। बिल्कुल भी दिमागी तौर पे आपको यहाँ मजबूत होने की आवश्यकता है, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लीजिए बहुत अच्छे से। खास तौर पे मित्रों, स्टैट जो है आपका, ये प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। और इसके लिए आपको क्या करना है कि आप लोग एवरेज और परसेंटेज, ये 2 यूनिट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अब अगर बात करें दिन 26 से लेकर 30 तक की, या फिर आपके एग्जामिनेशन से 3 दिन पहले तक, तो आपको जितना भी आपने अभी तक PYQ क्वेश्चन में और खास तौर पे करंट में जो मैंने आपको सारे अप्लाइड सेक्शन बताए हैं, इन पे आपको पूरा नोट्स अपना रिवाइज कर लेना है। जो आपने टेस्ट लिखे हैं सारे मॉडल आंसर आपने रिवाइज करने हैं बहुत अच्छे से। जितना मॉडल आंसर है सारा आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, और की पॉइंट्स को टारगेट करना है। जैसे मान लीजिए अगर बात है MSME की, तो उस पर आपको 8 to 9 कौन से पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए, ये आपका पूरी तरह से वेल आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए अब तक। और लास्ट की बात क्या है मित्रों, इसके बाद आप लोग अपना जो आपके पुराने टेस्ट हैं सारे आप लोग रिवाइज कर लीजिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके परीक्षा में अपने एग्जाम को लिखिए। इससे निश्चित रूप से आपके मार्क्स में काफ़ी इजाफा होगा। और बाकी आपको निबंध या GS पे 3-3, 4-4 क्वेश्चन अगर डेली लिखने हैं, तो आप हमारा जो माइक्रो GS प्लस ऐसे का बैच है, शिखर बैच, यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से इससे आपकी आंसर राइटिंग में और लास्ट टाइम में अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, आप एक काफ़ी टफ जॉब शेड्यूल में है, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है।